अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है और जल्दी से बनने वाली है। सबसे पहले मैंने 2 आलू लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको बारीक ऑमलेट कट जैसे कहते हैं चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून लिया है हरा धनिया और 1 टेबलस्पून लिया है पुदीना। इन दोनों को मैंने मिला के जो है वो अच्छे से चॉप कर लिया है बारीक। आधी टेबलस्पून जो है नमक लिया है और बाद में भी थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया था क्योंकि मुझे कम लग रहा था। ये 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून जो है काली मिर्च मैंने ली थी साबुत, और इन दोनों को मैंने मिला के कूंडी के अंदर दरदरा सा पीस लिया है, मोटा मोटा सा। इसके साथ ही मैंने लिया है 1 टेबलस्पून चाट मसाला, और ये जो सूखा धनिया है ये थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, जो आगे घोल तैयार करेंगे हम बेसन का उसमें भी शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को जो है आलू के अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये आधी टेबलस्पून मैंने लिया है लेमन जूस, लेमन का रस, और ये भी मैंने इसके अंदर शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने लिए हैं तकरीबन आपकी छोटी जो प्याली होती है वो 1 कप मैंने लिए है बेसन। इसको छान के मैंने इस बड़े बाउल में डाल लिया है। इसके लिए तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा बड़ा बाउल लें, क्योंकि इसके अंदर ब्रेड जो पकोड़े होंगे वो अच्छी तरीके से डिप करने हैं हमने। 1 टेबलस्पून धनिया पुदीना का है, 1 मिर्च ली है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है, और ये बिल्कुल बारीक बारीक से आपने चॉप कर लेना है, ठीक है। चाहे तो पेस्ट बना लें, चाहे तो इसको चॉप कर लें। आधी टेबलस्पून ली है मैंने चाट मसाला, 1 चुटकी मैंने ली है बेकिंग सोडा, 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ली है तिल, आधी टेबलस्पून जो है ली है कुटी हुई लाल मिर्च, आधी टीस्पून जो ली है हल्दी, और ये थोड़ी सी ऑरिगेनो ली है, यानी कि 1 चुटकी जो है ऑरिगेनो। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो ना डालें। मुझे इसका फ्लेवर पसंद है तो इसलिए मैंने ये इसके अंदर थोड़ी सी ऐड की है। तमाम चीज़ें बेसन के अंदर मिक्स करेंगे और थोड़े से पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। कोशिश करेगा ना घोल जो है ज़्यादा मोटा मतलब थिक हो और ना ही ज़्यादा बारीक हो, इतना हो कि जो आपकी ब्रेड के ऊपर आसानी से कोट हो जाए। इसको अच्छे से जो है तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, मिक्स कर लिया है मैंने, और ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी के कितना मैंने रखा है। ना ज़्यादा ये पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा है, ठीक है, गाढ़ा है। इसके साथ ही अब इसको जो है हम एक तरफ रख देंगे साइड पे, और अब क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक इसका चेक किया था, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था वो डाल दिया है, और यहाँ पे जो है ये काली मिर्च और जो सूखा धनिया था ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब ब्रेड के स्लाइस लेंगे और उनको इस तरह से किनारे काट लेंगे। ये 2 मैंने लिए थे ब्रेड के स्लाइस, 4 लिए थे और 2 जो है वो मैंने इसको यूज़ किए हैं। अच्छे से इसके ऊपर जो है वो आलू की कोटिंग करेंगे हम, जो आलू का हमने मसाला बनाया वो अच्छे से स्प्रेड करके इसको अच्छे से लगा देंगे और ये इसके ऊपर रखेंगे। और अब क्या करेंगे जी, अब हमने क्या करना है, अब जो हमने घोल तैयार किया है इसके अंदर हम ये पीस जो है, जो स्लाइस है अपने ब्रेड के, ये अच्छी तरीके से इसके अंदर कोट करेंगे। अब आपको समझ आया होगा कि मैंने बड़े बर्तन का क्यों कहा था। ये देखेंगे, इसको अच्छे से चारों साइडों से हमने अच्छे से कोट कर लेना है, और कोट करने के बाद जो है हम इसको ऑयल के अंदर डीप फ्राई करेंगे। चूल्हे पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसको जो है अब ऑयल में फ्राई करेंगे। कोशिश करें ज़्यादा गर्म तेज़ ऑयल भी ना हो, क्योंकि ऊपर से ये जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। एक साइड इसकी ब्राउन हो जाए तो आपने साइड पलट दे दी है। और ये सैदा मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इस टाइम जो है वो सुबह के 5 बज रहे हैं और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयारी करनी थी, तो ये सुबह ही सुबह मैं बना भी रही थी और आपके लिए वीडियो भी बना रही थी। तो ये इस तरीके से ब्रेड पकोड़ा बन के हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैंने दरमियान से काट लिया है ट्रायंगल शेप में, और ये देखें जी, इतना ये मज़ेदार सा यम्मी सा बना है। आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप ये ट्राई करेंगे तो आप सबको जो है वो बहुत पसंद आएगा। ये चाहें तो लंच बॉक्स में भी अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। आप भी अगर ऑफिस जाने वाले हैं, स्कूल जाने के लिए हैं, तो आप भी ये लेके जा सकते हैं।
और इसके साथ ही जो है शाम की चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की रेसिपी? उम्मीद है पसंद आई होगी। घर पे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और लाइक करेगा, शेयर करेगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।